अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन कमिंग बैक टू माय चैनल। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट दैट कम्स फ्रॉम दिस चैनल। ओके, सो यू नो कि मैंने इस चैनल के थ्रू हदीस का एक सिलसिला शुरू किया है और आज हम जो है वो हदीस नंबर 2 पे बात करेंगे जो कि सही बुखारी की है। ऑल्दो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये हदीस मिल जाएगी, बट आई एम हेयर टू ओनली प्ले माई पार्ट एंड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ पीस। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो ज़रूर इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो हदीस मैं बयान करने वाली हूँ वो वही के नजूल के बारे में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स हारिस बिन हशाम ने जो है वो दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर जब वही नाजिल होती है तो वो कैसे नाजिल होती है और क्या कैफियत होती है। तो उसके रिस्पॉन्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझ पर वही नाजिल होती है तो घंटी की सी आवाज़ मुझे आती है और वो जो कैफियत होती है वो मुझ पर बहुत भारी गुजरती है, और जब वो कैफियत पूरी ख़त्म होती है तो मैं उस तमाम कलाम को अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लेता हूँ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो फरिश्ता जो वही ला रहा होता है वो एक इंसानी नुमा शक्ल में मेरे सामने हाजिर होता है और मुझसे कलाम करता है। जैसे ही उसका कलाम खत्म होता है मैं उस सारे कलाम को याद कर लेता हूं। यहां पे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल होती थी तो वो इट वाज़न्ट एन ईजी प्रोसेस। ठीक है, मतलब कलाम इलाही है, कोई आम चीज तो नहीं है। तो हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार सख्त सर्दी का मौसम था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का नजूल हुआ। तो हजरत आयशा वाज मॉनिटरिंग ऑल दैट, तो वो बयान करती हैं कि जैसे ही वो वही की कैफियत उनकी कंप्लीट, मतलब वो वही का नजूल कंप्लीट हुआ तो उस सख्त सर्दी में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से जो है वो पसीना टपक रहा था। तो ये इसको बयान करने का मकसद ये है कि ये उस इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि जब वही का नजूल होता था तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किल वक्त होता था। यहाँ साथ में ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आपको पता होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे तो फिर उनका ये आम जो दुनिया के काम है इनमें दिल लगना कम हो गया था। इसलिए उन्होंने गारे हिरा का रुख किया कुछ अरसे के लिए और वहां पे वो बैठ के इबादत किया करते थे। और ये भी आया है साथ में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाते थे तो हजरत खदीजा से जो है वो खाना साथ बनवा के तो साथ ले जाया करते थे। तो एक दिन इसी तरह से जब गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, जो फरिश्ते हैं, वो वही लेके नाजिल हुआ एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वो एक इंसानी नुमा शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और उन्होंने, जो हम देखते हैं सूरह अलग की पहली 5 आयात, वो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी। और अगर आप देखें तो सूरह अलग वो सूरत है जो कि नजूल के हिसाब से पहली सूरत है, जबकि अगर हम आज जो कुरान पाक हमारे सामने मौजूद है और वो जिस तरतीब में है उसमें वो लेटर ऑन 90s में जाके वो कहीं सूरह आती है। बट नजूल के हिसाब से सूरह अलग वो जो पहली 5 आयात हैं वो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी और उसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे ये फरमाया था कि पढ़, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं पढ़ना नहीं जानता। और उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको अपने बाजों में लेके भेजा था और वो जो पहली 5 आयात है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनका नजूल उस वक्त हुआ था। लेटर ऑन फिर इससे ये भी रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फिर गारे हिरा से जब वापस घर आते हैं तो उनके ऊपर एक कपकपी तारी हुई होती है और वो हजरत खदीजा से कहते हैं कि मुझे कोई ना कोई कंबल उड़ा दो।
तो हज़रत खदीजा को जब वो सारी अपनी सिचुएशन बताते हैं तो हज़रत खदीजा उनको तसल्ली देती हैं और ये कहती हैं कि आप चूंकि बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और आपकी सारी लाइफ इसमें गुजरी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो आपको इसमें भी अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हैं, जो कि एक्चुअली एक ईसाई होते हैं, लेकिन जब वो और नाबीना भी होते हैं, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये कैफियत देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको अल्लाह जो है वो इस काम में एक तो अकेला नहीं छोड़ेगा और दूसरा आप ये जो तौहीद का पैगाम लाए हैं, ये आपकी जो मक्का वाले लोग हैं, ये आपको जब आप उनके सामने ये पैगाम प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको यहाँ से निकाल देंगे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा शॉकिंग चीज़ होती है कि जहाँ पे उन्होंने अपने 40 ईयर्स सर्व किए, अब वही कौम जो है वो उनको बेदखल कर देगी, जिसके रिस्पॉन्स में वर्का बिन नौफल उनसे कहते हैं कि जिसने भी ये तौहीद का पैगाम सिखाया उसके साथ जो है वो यही आगे से हुआ। मतलब किसी को ये एक्सेप्ट कराना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये जो नॉलेज आप जो है जो रिवील करने वाले हैं। सो दिस वाज, और ये भी कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुरान से पहले उनको कोई जो है वो पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये वो पहली चीज़ थी जो उनको सिखाई जा रही थी, ताकि ये ना हो बाद में लेटर ऑन को ये क्लेम ना कर सके कि ये खुदा न खास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है जो कि वो कुरान में प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस वजह से ये वो पहला कलाम था जो उनको सिखाया जा रहा था। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट वही आज जो मैंने बयान की, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। कहीं भी अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।